उस बार जो है ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी में थे और जब प्रचार कर रहे थे तो आदरणीय जोगी जी को उन्होंने ऐसा शब्द भाषा बोला कि राजपूतों में यह उबाल अभी तक है। अच्छा। वो जाएगा नहीं। जिस शब्द से बोलते थे कि जोगी को मैं घंटा बजा दूंगा, उनकी औकात नहीं है कि ये कर दूंगा। जोगी जी को ऐसे शब्द की भाषा भीख मांगने की ट्रेनिंग दी है। बताइए, इतने मठ के वो जो है उत्तराधिकारी हैं, उनको भीख मांगने की बात करते हैं। यह राजपूतों में आज भी उबाल है और राजपूत उसको बदला जरूर लेंगे। और राजपूत तय कर लिया है कि इस बार घोसी लोकसभा में राजू राय को अपना एक वोट दूंगा और दे के पूरी लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। जब आदमी दिल दिमाग में बैठ जाता है तो वह किसी के कहने से वोटर नहीं जाता है। वोटर जो है मन बनाया है कि इस बार राजू राय जी को हम लोग भारी मतों से घोसी लोकसभा से हम लोग जिताएंगे। और चाहे कुछ भी हो जाए, वो कोई आके माफ़ी मांग ले, किसी दिन किसी को गाली दे दीजिए। पूजनी जोगी जी को इस तरह की बातें उन्होंने कहा, इसलिए राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज, पूरी समाज यह तय कर ली है और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि घोसी का रहनुमा कल्पनाथ राय के बाद कोई आया है तो पूजनीय माननीय राजू राय जी हम लोग के क्षेत्र में आए हैं और राजू राय जी को भारी मतों से हम लोग जिताने का। नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के एक सबसे लोकप्रिय सीट लोकसभा जो सीट है घोसी का, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ और यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर को इंडिया गठबंधन से टिकट मिला है, वही इंडिया गठबंधन से राजीव राय को टिकट मिला है। तो देखना ये है कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है ये इस बार किस तरफ जाता है, किसके पक्ष में जाता है, क्या अरविंद राजभर के साथ जाता है या जो सामान्य वर्ग का वोट है सामान्य वर्ग को देखते हुए राजीव राय के साथ जाता है। ऐसे में हमारे साथ एक क्षत्रिय समाज से एक युवा बैठे हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस बार जो घोसी का माहौल है, जो सामान्य वर्ग का जो माहौल है, ये क्या कह रहा है और किसके तरफ रुझान जा रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हजारी सिंह है। हाँ। मैं समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहा हूँ लगातार 8 बार। अच्छा। और मैंने राजपूत के से लेकर और लगातार मैंने टिकट भी विधानसभा भी मांगा, लोकसभा भी मांगा। अच्छा। और राजू राय को 2014 से पहले से मैं जानता हूँ। हाँ। जब जब 2014 में राजू राय जी ने चुनाव यहाँ से लड़ा तो मैंने संचालन किया था। अच्छा। मैं एक एक जर्रा जानता हूँ। राजू राय जी से मैं मऊ घोसी लोकसभा के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि राजू राय ने जब 2014 में चुनाव लड़े तो घर घर गए थे। अच्छा। उस समय मोदी जी का लहर था, जनता उस समय जान नहीं पाई थी कि हमारा रहनुमा कौन रहेगा। हाँ। उस समय राजभर जो है चुनाव जीत गए थे और इसके बाद लगातार राजू राय घोसी लोकसभा में घर घर जाने का काम किया। मधुबन क्षेत्र में बाढ़ से ग्रसित लोग थे, घर घर जाके और पूरी बंटवाने का काम जितना गरीब दुखिया आदमी का था लगातार करते रहे। वैसे नेता हमारे मऊ में मिलना मुश्किल है और बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान इतने हैं कि आपसे कोई गरीब आदमी को सुन लेते हैं, जान लेते हैं कि मेरा जो है ये गरीब दुखी है, उस घर को वो अब नहीं रहते भी हैं तो हम लोगों को या अपने टीम के साथियों को या और लोगों को टेलीफोन करके बताते हैं कि उस गरीब आदमी की मदद करें। उनके दिल में केवल एक तमन्ना रहती है कि कैसे मैं मदद करूं, किसके लिए मैं खड़ा रहूं, किसके लिए करूं। आज वही दिन है कि राजपूत समाज एक ही कोट आज के डेट में राजू राय को देने के लिए बिना प्रचार का वो खुद अपने आप तेल पानी लगा के घर घर दौड़ने का काम कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज से है, राजपूत समाज से है, तो आप एक समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी पे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप समाजवादी पार्टी की बड़ाई करें और राजू राय को बताएं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल रहा है। हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि आपके और भी हित मित्र होंगे, संगी साथी होंगे जो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे होंगे, लेकिन उनका मूड इस बार क्या है, इस बार माहौल क्या बन रहा है? इस बार देखिए, आदमी उस बार जो है ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी में थे और जब प्रचार कर रहे थे तो आदरणीय जोगी जी को उन्होंने ऐसा शब्द भाषा बोला कि राजपूतों में यह उबाल अभी तक है। अच्छा। वो जाएगा नहीं। लोगों को कहते थे कि इनको मैं घंटा बजा दूंगा। और जोगी जी को ऐसा शब्द भाषा करते थे। वो पूजनी जोगी जी हैं, महाराज जी हैं, ठीक है, उनका दल और वो मुख्यमंत्री हैं। मेरा कर्तव्य बनता है कि हम किसी शब्द से ऐसे शब्द से कहूँ कि लोग हमारी शब्द को बुरा न माने। ऐसे शब्द से बोलते थे कि जोगी को मैं घंटा बजा दूंगा, उनकी औकात नहीं है कि ये कर दूंगा। जोगी जी को ऐसे शब्द की भाषा भीख मांगने की ट्रेनिंग दी है। बताइए, इतने मठ के वो जो है
उत्तराधिकारी हैं उनको भीख मांगने की बात करते हैं। यह राजपूतों में आज भी उबाल है और राजपूत उसको बदला जरूर लेंगे। और राजपूत तय कर लिया है कि इस बार घोसी लोकसभा में राजू राय को अपना एक एक वोट दूंगा, दे के अब पूरी लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। कोई भी आ जाए, कोई भी आके अपना प्रचार करे, लेकिन सिर्फ राजपूत ने यह तय किया है कि इस बार हम लोग का वोट राजू राय जी को पड़ेगा, किसी दल पार्टी का नहीं। इस बार केवल मन बनाया है कि राजू राय को वोट पड़ेगा। आज से कुछ दिन पहले देखा गया कि ब्रिजेश त्रिपाठी जिस प्रकार से आकर के ब्रिजेश पाठक यहाँ पे अरविंद राजभर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको झुका करके माफ़ी मंगवाया और पूरे कार्यकर्ताओं के सामने। और उसके बाद लोग ये भी कहे कि अब जो भी नाराज लोग थे वो इस बार अब मान गए हैं और फिर एक बार इंडिया गठबंधन के साथ में होकर के अरविंद राजभर को वोट करने जा रहे हैं। नहीं, वो सब बातें नहीं है। देखिए, जब आदमी दिल दिमाग में बैठ जाता है तो वह किसी के कहने से वोटर नहीं जाता है। वोटर जो है मन बनाया है कि इस बार राजू राय जी को हम लोग भारी मतों से घोसी लोकसभा से हम लोग जिताएंगे। और चाहे कुछ भी हो जाए, वो कोई आके माफ़ी मांग ले, किसी दिन किसी को गाली दे दीजिए। पूजनी जोगी जी को इस तरह की बातें उन्होंने कहा, इसलिए राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज, पूरी समाज यह तय कर ली है कि ये सज्जन पुरुष हैं, पढ़े लिखे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनसे आप अपनी बात कहेंगे, धैर्यपूर्वक सुनते हैं, उनका निदान करते हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि घोसी का रहनुमा कल्पनाथ राय के बाद कोई आया है तो पूजनीय माननीय राजू राय जी हम लोग के क्षेत्र में आए हैं और राजू राय जी को भारी मतों से हम लोग जिताने का काम। तो क्या लगता है जिस प्रकार से वोटिंग हो रहा है, जैसे तीसरा चरण का मतदान कल खत्म हुआ और देखा गया संभल में, मैनपुरी में जिस प्रकार से और बदायूं में जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया जा रहा था प्रशासन के द्वारा, लोगों से बेल्लों से वोटर लिस्ट छीन करके फेंक दिया जा रहा था, अगर इस प्रकार की अगर मनमानी अगर यहाँ पे भी की गई, और चूँकि मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, 4 मंत्रालय उनके पास है, अच्छा पावर में है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो फिर कैसे जीत पाएंगे? क्या यहाँ पे क्या व्यवस्था होगी? देखिए, उपचुनाव भी हुआ था घोसी में, यही प्रचार पहले भी था, पूरी सरकार लगी थी। हम लोग एकदम बूथ पर जाके और एकदम शांतिपूर्वक हम लोग वोट दिए, वोट दिलवाने का काम किए। लोग जनता वोट देती है, प्रशासन तो देखेगी कि आप गलत करते हैं कि सही करते हैं। प्रशासन का काम वोट दिलवाना काम नहीं है। और ये मऊ की धरती है, कल्पनाथ राय की धरती है, झारखंडे राय की धरती है, अच्छे महापुरुषों की धरती है, क्रांतिकारी धरती है। यहाँ बीएलओ और कोई पर्चा नहीं छीन सकता है। हम लोग खुद सतर्क हैं और एक एक बूथ पे जाने का काम प्रशासन जानता है कि हम जो है शांतिपूर्वक चुनाव करेंगे और जनता इस बार वोट दे रही है। किसी के छीनने और लूटने और फूटने से नहीं होगा। जनता बना चुकी है कि राजू राय जी को घोसी लोकसभा का एमपी बनाना है, यह तय हो गया है। इसमें कहीं बट लेकिन की बात नहीं है। पूरी समाज देने की बात करे, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हजारी सिंह थे और इनका साफ कहना है कि इस बार क्षत्रिय समाज और जो भी राजपूत समाज के लोग हैं वो इस बार राजू राय के साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार जो गठबंधन है ओम प्रकाश राजभर से। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जिस प्रकार से हमें बदनाम करने का काम किया है, जिस प्रकार से गाली दे करके हमें बेदीन करने का काम किया है हमारे समाज को, इस बार समाज के लोग कहीं ना कहीं उनसे नाराज होकर के उनके बेटे को नहीं जिताएंगे, राजू राय के साथ रहेंगे। और राजू राय को इस बार कल्पनाथ राय की तरह उनको जिता करके और मऊ और घोसी का विकास करने का एक हम लोग पास उम्मीद है कि राजू राय इस घोसी का विकास कर सकते हैं। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी, इनकी बातें कैसी लगी, आप लोग कमेंट कर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।